जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं तब गुरु जी कैसे आकर चमत्कार कर जाते हैं, कैसे अपने बच्चों को न्यू लाइफ प्लेस कर जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे का नाम आर्यन है। आर्यन हमारे बुढ़ापे का सहारा था, हमारे जीने की वजह थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मनहूस रात जब आर्यन अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसकी गाड़ी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जब तक आर्यन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था। उसे तुरंत आईसीयू में वेंटिलेटर पर रख दिया गया। जब मुझे खबर मिली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हॉस्पिटल पहुंचकर जब मैंने डॉक्टर्स से बात की तो डॉक्टर्स के शब्द किसी खंजर से कम नहीं थे। डॉक्टर्स ने कहा, मरीज के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, वह कोमा में चला गया है, बचने के चांस सिर्फ 1% है। आप लोग दुआ कीजिए। सोचिए संगत जी, मुझ पर क्या बीती होगी। मैं आईसीयू के शीशे के बाहर खड़ी थी, बस अपने जवान बेटे को मशीनों के बीच तारों से लिपटा हुआ देख रही थी। मेरी आंखों के आंसू सूख चुके थे और मन में बस एक ही सवाल था, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। संगत जी, उसी हॉस्पिटल में मेरी एक रिश्तेदार मिलने आई जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी। उन्होंने जब मुझे रोते हुए देखा तो मेरे कंधों पर हाथ रखा और गुरुजी का एक पॉकेट साइज स्वरूप मेरे हाथों में दे दिया और कहा, रोना बंद कर, डॉक्टर भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है, इसे अपने गुरुजी पर छोड़ दे, उनका जल प्रसाद दुनिया की सबसे बड़ी दवाई होती है। मैं कल ही तुझे गुरुजी का जल प्रसाद ला कर देती हूँ। संगत जी, मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप को देखा था। उस दुख की घड़ी में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। रात के 2 बज रहे थे। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में स्वरूप को सीने से लगाए बैठी थी और रोते रोते गुरुजी से बात कर रही थी। तभी ऐसे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने बहुत ही प्यार से कहा हो, मुझसे बातें कर, मैं सुन रहा हूँ। संगत जी, मैं चौंक कर इधर उधर देखने लग गई। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली। अगले ही पल मेरे मन के अंदर से एक और आवाज़ आई जो बहुत स्पष्ट थी, मंत्र जाप कर, सिमरन कर, शुक्राना कर। संगत जी, उस एक आवाज़ ने मेरे अंदर एक असीम शक्ति भर दी। मैंने रोना बंद कर दिया और वहीं बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मेरे बेटे के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर से जल प्रसाद आया। जब उन्होंने मुझे कहा, किसी तरह से यह जल आर्यन के होठों से लगा दो। संगत जी, आईसीयू में कुछ भी लेके जाने की मनाही थी, लेकिन गुरुजी की माया देखिए। जब मैं अंदर गई तो वहाँ की नर्स अचानक किसी काम से बाहर चली गई और मैंने तुरंत जल प्रसाद की कुछ बूंदें आर्यन के होठों पर और उसके माथे पर लगा दी और मन ही मन कहा, गुरुजी, अब यह आपका बेटा है, आप जानो और आपका काम जाने। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जल प्रसाद देने के मात्र 4 घंटे बाद मशीनों में जो हलचल हुई उसने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। आर्यन की उंगलियों में हरकत होने लगी। डॉक्टर्स भागते हुए आए। उन्होंने दोबारा सारे टेस्ट किए। जो डॉक्टर कल कह रहे थे कि यह लड़का कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा, वो आज हैरान थे। डॉक्टर्स खुद बाहर आकर बोले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसकी रिकवरी मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। महज 3 दिन के अंदर आर्यन को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और 1 हफ्ते में वह बात करने लगा। जब आर्यन को होश आया तो उसने अपनी माँ से जो कहा
वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने कहा, माँ, जब मैं सो रहा था तो एक बहुत ही सुंदर और नूरानी चेहरे वाले महापुरुष लाल चोले में मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, जा बेटा, तुझे नई जिंदगी दी, अब मेरा शुक्राना करियो। संगत जी, आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे गुरुजी उनसे बहुत बड़े हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं। इसलिए कभी भी अपना विश्वास मत डगमगाने दीजिए, बस मंत्र जाप करते रहिए। अगर आप भी किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं तो सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।